हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। यहाँ पर आप सभी को प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें आप सभी को सीडीपी हिंदी और एसएसटी की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। यहाँ पर भिन्नता की बात की गई है, विकास के भिन्नता की बात की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि जो विकास होता है एक आयामी होता है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकास एक आयामी नहीं होता है, विकास क्या होता है, चौमुखी होता है। विकास यहाँ पर कहा गया है एक दिशी है, ये भी यहाँ पर गलत है। असतत, ऐसा भी नहीं होता है कि विकास असतत है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। विकास की जो दिशा होती है ये अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बालक का सबसे पहले सिर बनता है, तो सिर से पैर की ओर जो विकास होता है किस प्रकार होता है, सिर से पैर की ओर होता है। और इसको आप लोग क्या कहते हैं, मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं, या आप लोग इसको सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं। सबसे पहले बालक का मस्तिष्क बनता है, यानी कि सिर बनता है। इसके बाद में बालक का धड़ बनता है, और इसके बाद में बालक के पैर बनते हैं। तो ये क्रम चलता है। आंसर आपने देखा है यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ऐसा यहाँ पर नहीं होगा कि बचपन की जो अवधि होती है यह 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल प्रभावित होती है, यहाँ पर कहा गया है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो बच्चों का विकास होता है केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है, ये भी यहाँ पर गलत है, जबकि वातावरण पर भी आधारित होता है। तो पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है क्या। यहाँ पर ये कहा गया है कि आनुवांशिक विन्यास के जो पूर्व निर्धारित रूप में प्रकट प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, तो ये परिपक्वता कहलाती है। और परिपक्वता जैसे कि आपको पता होगा यह किससे संबंधित है, तो शारीरिक विकास से संबंधित है। शरीर विकास कहें या शारीरिक विकास कहें, शारीरिक विकास से संबंधित होता है। इसमें केवल शारीरिक विकास ही नहीं अपितु क्या होता है, मानसिक विकास भी होता है। मानसिक विकास भी सम्मिलित होता है, और इसमें बालक की आयु और बुद्धि के साथ साथ अंग का भी विकास होता है। आयु व बुद्धि के साथ शारीरिक अंग अंग का भी विकास होता है, अंग का भी विकास होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डैश सामाजिकरण का प्राथमिक और डैश सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। तो यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीय कारक क्या होगा, आपको पता होगा। जो आपका प्राथमिक कारक होता है यह आपका परिवार होता है, परिवार होता है, और जो आपका द्वितीय कारक होता है ये आपका विद्यालय होता है। तो पहला आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यालय है आप सभी का, मीडिया भी हो जाएगा। मीडिया क्या है, द्वितीय कारक होता है। यहाँ पर प्राथमिक कारक कहा है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर विद्यालय को प्राथमिक कारक कहा तो ये भी गलत हो जाएगा, मीडिया प्राथमिक कारक नहीं है। तो परिवार और पास पड़ोस ये आप सभी का क्या होता है, प्राथमिक कारक होता है। तो आंसर आपने यहाँ पर देखा है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। तो नैतिक निर्णय लेने का आधार यहाँ पर बताना है क्या है। 7-8 साल का बच्चा है तो वो क्या करेगा, आप जो उससे बोलेंगे वही वो करेगा, यानी कि आपकी आज्ञा मानेगा। तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना नहीं होगा, ठीक है, सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना ये भी नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर, दंड और आज्ञा पालन होगा। दंड और आज्ञा पालन, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा।
और यह कौन सी अवस्था है? तो यह नैतिक वर्ग की प्रथम अवस्था है। यह पहली अवस्था है। यह पहली अवस्था है। और पहली अवस्था यह कौन सी अवस्था है? तो पूर्व परंपरागत अवस्था है। पूर्व परंपरागत अवस्था है। किससे संबंधित है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित है। इसमें बालक क्या करता है? तो दंड से बचने के लिए ऐसा कार्य करता है कि उसको दंडित ना किया जाए, बड़ों की आज्ञा मानता है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? क्रमबद्धता यहाँ पर बताना है, क्या सही होगा? तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। यहाँ पर कहा गया है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया गया है कि क्रमबद्धता में क्या होता है, क्रम से यानी कि सीक्वेंस से काम कार्य को करना। यहाँ पर कहा गया है कि दूसरों का परिपेक्ष लेने की क्षमता नहीं। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि चिंतन का वर्णात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो क्रम की बात इसमें कहाँ पर आप लोगों को दिख रही है? पहला आंसर सही होगा। जो वस्तु है इसको किसी एक आयाम यानी कि लंबाई पर आधारित क्रम देना, यहाँ पर क्रम देने की बात की गई है, इसलिए आपका पहला आंसर सही होगा। यहाँ पर कहा गया है स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकीय, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है, ये बताना है। चिकनी मिट्टी के गोले को यदि वो दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करेगी तो चिकनी मिट्टी क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि चिकनी मिट्टी बढ़ जाएगी। तो वो केंद्रीयता से संबंधित है। किस सोच से संबंधित है? केंद्रीयता की सोच से संबंधित है। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। ये लोग तो आप इजिली बता पाएंगे कि जो ले वाइगोत्स्की है सामाजिक संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारवादी यहाँ पर नहीं है, मनोविश्लेषण नहीं है, सार्वभौमिकता भी यहाँ पर नहीं होगा। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद, अपने आप से बातचीत करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो अपने आप से बात करना मतलब क्या हो जाएगा आपका? ये निजी संवाद होगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, निजी संवाद है। यहाँ पर ऐसा भी कहीं पर नहीं लिखा है कि जो बालक है वो उच्च स्वर में बोल रहा है या तेज आवाज में बोल रहा है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं कहा गया। पाठ हम कब कहते हैं? जब किसी बच्चे को सहारा दिया जाता है, कोई बच्चे की मदद की जाती है। यहाँ पर स्व केंद्रीयवाद भी गलत हो जाएगा, तो पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है, ये बताना है। तो विशेषता यहाँ पर आपकी क्या सही हो जाएगी? देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि दंड का प्रयोग करना, तो कभी भी बच्चे को दंड नहीं देना है। और यहाँ पर अलगाव कहा गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सहयोगिता पूर्ण अधिगम है। यहाँ पर ये कहा गया है कि अभ्यास पर जोर देना, ये भी गलत हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस रूप को दर्शाती है? यहाँ पर क्या कहा गया है? दूसरे बच्चे की बात की गई है। जब हम दूसरे की इच्छाओं को देख लेते हैं या इच्छाओं को समझने लगते हैं या वो क्या सोच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अंतरा वैयक्तिक बुद्धि हो जाएगी। दूसरों के बारे में सोचना या समझना, ये किस बुद्धि से संबंधित है? अंतरा से। और अंतः में स्वयं से हो जाएगा, अपने या अपनी बुद्धि से संबंधित है। अपनी बुद्धि से संबंधित है। अंतः में क्या होगा? अपनी बुद्धि। और यह किससे संबंधित है? तो यह हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है। हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है। और ये इन्होंने कितनी बुद्धि के प्रकार बताए हैं? तो 9 बुद्धि के प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है, जेंडर भूमिकाएं हैं क्या? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात है, जैविक संरचना है या आनुवांशिक निर्धारित है? जेंडर भूमिकाएं यहाँ पर बात की गई है, तो यह अधिग्रहित व्यवहार है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर बताना है प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यहाँ पर तुलना करने की बात कर दी गई, ये गलत हो जाएगा, कभी भी दो बच्चों की आपस में तुलना नहीं करनी है। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चे का वर्गीकरण नहीं करना है, अलग समूह में नहीं बिठाना है, इस प्रकार के शब्द आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है वो यह है कि छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इनके अनुसार रूपांतरित करना। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो जैसा कि यहाँ पर समावेशी शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर सभी बच्चे क्या है, समान है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए कोई बच्चा विकलांग है तो उसको केवल सरकारी स्कूल में ही आरक्षण मिले, प्राइवेट स्कूल में ना मिले, या जब भी सरकारी नौकरी की बात की जाए तो इसमें इसको छूट ना मिले, आरक्षण ना मिले, या दिव्यांग बच्चे जो हैं सिर्फ ऐसे स्कूल में ही या ऐसे विद्यालय में जाए जहां पर सिर्फ दिव्यांग बच्चे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, सरकारी स्कूल में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ये भी यहाँ पर गलत है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। यहाँ पर योग्यताओं से परे मतलब सभी बच्चे को एक साथ रखना है, किसी बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार पृथक नहीं करना है, समूह में नहीं बिठाना है, या उनका अलग से वर्गीकरण नहीं करना है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, लिखने से संबंधित है। देखिए अब लिखने से संबंधित तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखने से संबंधित है तो क्या हो जाएगा, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं। लिखने से संबंधित कहा गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलेख हो जाएगा, यानी कि डिसलेक्सिया हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। देखिए अपसारी चिंतन में होता क्या है कि यदि किसी बच्चे के सामने कोई बड़ी समस्या रख दी जाती है तो उस समस्या को क्या कर लेता है, आसानी से उसका समाधान कर लेता है। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। अपसारी चिंतन में क्या होता है, बालक कल्पना करके किसी भी समस्या का हल कर लेता है या किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तो कल्पना करके उससे उसको क्या करता है, जोड़कर। जैसे एक शिक्षक ने पूछा कि यदि तुम्हारे पंख होते तो क्या करते, तो पंख होते तो वो क्या करता, सोचता कि जैसे पक्षियों के पंख होते हैं तो वो आसमान में उड़ते हैं, तो वो भी सोचता कि अगर पंख होते तो क्या करते, तो वो क्या करता, इससे रिलेट कर लेता, अपने आप को कल्पना करके उस प्रश्न का उत्तर बता देता। तो कल्पना करना और उसका उत्तर देना अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, ये बताना है। आंसर क्या सही होगा, सक्रिय अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है, खोज के द्वारा, बिल्कुल सही है, ये तो यहाँ पर सही हो जाएगा। खेल के द्वारा, ये भी सही है। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, ये भी सही हो जाएगा। सहपाठियों और वयस्कों संघ सहभागिता द्वारा, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों पॉइंट आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 बार अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति डैश कहलाती है, क्या क्या कहलाती, देखिए क्या कहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये कहा गया है कि फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। 10 अंकों का फोन नंबर होता है
अंकों की संख्या कितनी होती है, इसमें 10 होती है। और इन 10 अंकों को क्या किया है, तो 3 से 4 ए को दे दिया है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4 ही अंक दिए गए हैं, अब यहाँ पे 6 बचे, तो मान लीजिए किसी को यहाँ पे 2-2 करके दे दिया, तो 2-2 4 हो गया, तो यहाँ पर भी कितना हो गया, 4 हो गया, 4-4 8, और किसी को दे दिया 2 अंक याद करने के लिए, तो ये 10 हो गए। इस प्रकार से समूह में बांटा है, खंडित किया है, तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, खंडीकरण किया है। नेक्स्ट है, अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? सबसे अधिक बल किस पर देना चाहिए? देखिए, रटने पर तो देना नहीं है, निष्क्रिय अनुकरण होता नहीं है, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, ये भी यहाँ पर नहीं होगा, तो सही क्या है, पहला आंसर। परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करना, पहला आंसर यहाँ पर सही है, जो आप जिस पर सबसे ज्यादा बल देंगे। नेक्स्ट है, एक शिक्षक होने के नाते अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं, ये बताना है। देखिए, बच्चों में डर की भावना पैदा नहीं करनी है, यहाँ पर कहा है डर की भावना पैदा करके गलत हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। अटल तरीका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपने कोई सूत्र बताया, कोई फॉर्मूला बताया है और आप उस पे अटल हो गए कि आपको बस इसी विधि से या इसी फॉर्मूले से बताना है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी आपका गलत है, तो आंसर क्या सही होगा, यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सही है सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।